हम लोग जो कह रहे हैं और जो सामने वाला कह रहा है उसको आप जांच लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि यहाँ की महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दे देंगे। अब आप लोग के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, जरा जोड़ना शुरू कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। अगर बच्चियों को हटा दें तो करीब करीब 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ महिला को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो टोटल बजट साल का आएगा 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। 200 यूनिट आप बिजली फ्री दे देंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? उसके मुकाबले जनसुराज क्या कह रहा है? जनसुराज कह रहा है कि हम 10 बरस में बिहार में नई शिक्षा की स्थिति क्रिएट करेंगे और जब तक नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये हर व्यक्ति को ये सुविधा होगी कि आप सरकारी विद्यालय अगर ठीक नहीं है, प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस जो है वो सरकार भरेगी। क्यों कह रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का खर्चा है 60,000 करोड़। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि उन विद्यालयों में 60,000 करोड़ खर्चा करके अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि आप तय करें कि आपका बच्चा सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में, और अगर प्राइवेट में पढ़ेगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। राइट टू एजुकेशन कानून में लिखा हुआ है कि अगर सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं है या वहां पढ़ाई नहीं हो रही है तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को भेजा जाए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि पलायन 1 साल में रोक देंगे। इसमें फ्री का कुछ काम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है हर साल 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया जो बैंक यहाँ से पैसा दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, बिहार के लोगों का पैसा भेज रहे हैं, उस पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा से किसानी को जोड़ा जाएगा। अभी मनरेगा का 60% पैसा दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर